सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी ने ना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बयान पर काफी बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ बिल्कुल, ये मामला काफी गरमाया हुआ है आजकल। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब राहुल गांधी ने जो कहा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की और फिर उसका जो राजनीतिक असर हुआ और इसके क्या बड़े मायने हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो हाल के कुछ न्यूज एनालिसिस में आधारित है। बिल्कुल, तो कोशिश यही रहेगी कि कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा, पार्टियों ने कैसे रिएक्ट किया और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मामलों पर पब्लिक में बात करने का क्या असर होता है, इसे थोड़ा समझें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए परत दर परत समझते हैं। शुरुआत राहुल गांधी के उन बयानों से करते हैं पिछले कुछ वक्त में, खासकर जो भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा है उसके बाद। हाँ, उन्होंने कई बार पब्लिक में, मीडिया में ये कहा कि भाई चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये एक आध बार नहीं, मतलब लगातार दोहराया गया। और इसी पॉइंट पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का दखल आता है और दिलचस्प सिर्फ टिप्पणी नहीं है बल्कि उसके पीछे का लॉजिक है। अच्छा, क्या तर्क दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सीमाएं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। इन पर जो भी आरोप प्रत्यारोप हो वो संसद के अंदर होने चाहिए, मतलब पब्लिक मीटिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एग्जैक्टली। कोर्ट का मानना था कि इतने गंभीर मामले जिनका असर हमारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर, देश की सुरक्षा पर पड़ता है, उन्हें एक तय प्रक्रिया के तहत जिम्मेदारी से उठाना चाहिए और वो सही मंच संसद है। समझ गई। और इसका राजनीतिक असर, वो तो शायद फौरन ही दिखा होगा। अरे बिल्कुल, लगभग तुरंत। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उन्होंने इसे एकदम लपक लिया। उन्होंने कहा कि ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए आप राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे बयानों से तो दुश्मन देशों को बल मिलता है। ये उनका स्टैंड था। और कांग्रेस का क्या कहना था इस पर? उनका क्या बचाव था? हाँ, तो कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि भाई ये चिंताएं हवा में नहीं हैं, ये जमीनी हकीकत पर, सीमा पर जो हालात हैं उन पर आधारित हैं। ओके। और सरकार अगर इन मुद्दों पर संसद में ठीक से चर्चा नहीं कर रही या पारदर्शिता नहीं रख रही, तो विपक्ष का ये काम है कि वो जनता के बीच इन सवालों को उठाए। तो एक तरह से उन्होंने इसे अपना कर्तव्य बताया। यानी दोनों तरफ से अपने अपने तर्क थे। ये सिर्फ एक बयान और कोर्ट की टिप्पणी का मामला नहीं रहा फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, मतलब बड़ी तस्वीर में, तो ये मामला कई बड़े सवालों से जुड़ता है। जैसे कि भारत की सीमाओं की असल स्थिति क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सरकार कितनी पारदर्शी है या होनी चाहिए, और शायद सबसे अहम कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है जब वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पब्लिक में बात करते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और कोर्ट के इस हस्तक्षेप ने ना इस पूरी बहस को और तेज कर दिया है कि भाई पब्लिक में क्या बोला जा सकता है, क्या नहीं, खासकर जब देश की सुरक्षा का सवाल हो। कहाँ है वो लक्ष्मण रेखा? क्या इस तरह की न्यायिक टिप्पणी का कोई पहले का उदाहरण है? मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राजनीतिक बयानों पर? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसमें सीधे तौर पर कोई पुराना केस कोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, ये इशारा जरूर है कि ये शायद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो एक संवाद चलता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, उसकी सीमाओं को लेकर एक व्यापक बहस का हिस्सा है। अच्छा। और कुछ जानकारों ने ये चिंता भी जताई है कि कहीं ऐसी टिप्पणियों का एक चिलिंग इफेक्ट ना पड़ जाए, मतलब नेता जरूरी मुद्दों पर भी खुलकर बोलने से हिचकिचाने लगे। हाँ, ये भी एक पहलू है सोचने वाला। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि एक तरफ है नेताओं की बोलने की आजादी, उनका जनता को बताने या सरकार से सवाल करने का अधिकार। हाँ। दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता, जहां हर शब्द बहुत मायने रखता है। और तीसरा है सही मंच का सवाल, संसद या सड़क। कोर्ट ने इसी संतुलन की तरफ इशारा किया है। बिल्कुल। तो कोर्ट ने संयम और संसदीय बहस की जरूरत पर जोर दिया। हाँ, संक्षेप में यही। और इसके चलते दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच जो एक टकराव चल रहा था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। ये पूरा वाकया दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक बयानबाजी का रिश्ता कितना जटिल है। सही कहा। ये सब समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद श्रोताओं को भी सोचना चाहिए कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनके लिए जानकारी देने या सवाल उठाने की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर जरूरी सावधानी बरतने के बीच
वो सही तालमेल, वो संतुलन कैसे बने? मतलब राजनीतिक बहस और राष्ट्रीय हित के बीच की वो बारीक लाइन पब्लिक डिस्कोर्स में कहाँ खींची जानी चाहिए? बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। बिल्कुल, शायद इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।